मेरे किसान भाइयों को राम राम। साथियों, आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर किसान। वर्तमान परिस्थितियों में जो हम खेती कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि हम मेहनत खूब करते हैं, प्रयास भी बहुत करते हैं, मगर जब हम फसल को बाज़ार में बेचकर घर आते हैं तो उस वक्त हमारे पास बचत के नाम पर कुछ नहीं बचता। तो आइए आज इस विषय पर थोड़ी चर्चा करें। साथियों, एक तो विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो खेती कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम बिजाई कितनी कर रहे हैं। हमारे यहाँ चूरू और बीकानेर के किसान विशेष रूप से इस चीज़ पर ध्यान रखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फसल बो सकते हैं, जबकि हम उस फसल का रखरखाव देख रेख उस हिसाब से नहीं कर पाते। ना अपने पास इतनी मानव शक्ति होती और ना ही अपने पास इतने उचित संसाधन होते कि जितनी फसल हम बो रहे हैं उसका हम ढंग से पालन पोषण कर सकें, उसको सही तरीके से पानी दे सकें। इसलिए सबसे पहले जो फसल हम बो रहे हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी के बजाय कुछ घटाने का प्रयास करें, क्योंकि ज़्यादा फसल बोने से हमारा खर्चा भी 2 गुना हो जाता है और उत्पादन आधा होता है। मान लो एक किसान ने 40 बीघा ज़मीन बोई और उसमें सरसों हुई 3 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से, तो उसको खर्चा पड़ा 40 बीघा ज़मीन पर। ट्रैक्टर चला, बिजाई हुई, बीज पड़ा, दवाई पानड़ा पड़ा और 3 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से उसकी फसल हुई 120 कुंटल सरसों हुई, सपोज कीजिए 40 बीघा में। और वही फसल अगर वो 20 बीघा में बोता है, यानी उससे ठीक आधी कर दी मान लो, और सरसों गई 6 कुंटल प्रति बीघा, तो सरसों तो 120 ही उस परिस्थिति में हुई और 120 ही इस परिस्थिति में हुई, मगर क्या हुआ, खर्चा हमारा आधा हो गया। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, हम जो भी फसल बोएं, हम फसल जितनी बोएं उसके अच्छी तरीके से पाड़ खेट कर सकें वो ही फसल बोएं, उतनी ही फसल बोएं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब खरपतवार निकालने की बारी आती है ना, जब ज़्यादा ज़मीन बो लेते हैं और खरपतवार निकालने का समय आता है, तो हमारे पास इतना मानव शक्ति नहीं होती कि हम उस खरपतवार को निकाल पाएँ। तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से 2,4-D वगैरह ऐसी दवाइयाँ लाते हैं, जो भी हो, मान लो अमीडा, मान लो कोई भी, जैसे ज़मीन पर डालने वाली जो रासायनिक दवाई होती है वो डालते हैं और उससे खरपतवार का ख़त्म करते हैं। मगर आपको पता है क्या, जो दवाई हम खरपतवार को डालने के लिए डाल रहे हैं वो दवाई हमारे जो ज़मीन के अंदर मित्र कीट हैं उनको भी समाप्त कर रही है। ज़मीन की जो उत्पादन क्षमता है उसको क्षीण कर रही है। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो सके खेत में खरपतवार नाशक दवाई ना डालें। दूसरी बात, हम क्या है कि बाज़ार आधारित वस्तुओं पर निर्भर होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी सोच में परिवर्तन करें और बाज़ार के बजाय अपने घर पर जो चीज़, जो दवाई या खाद हम बना सकते हैं उसकी तरफ अपने ध्यान को ले जाएं। क्योंकि जो रासायनिक खादें हैं वो धीरे धीरे हमारी ज़मीन को मार रही है। इसलिए जैविक खाद, गोबर की खाद, नीम की खाद और जो कीटनाशक है वो घर पे हम तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से हमें कीटनाशक लाने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत बढ़िया कीटनाशक हम अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको जो दवाइयाँ या जैविक जो बनानी है वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि सबसे पहले तो मेरे द्वारा जो जानकारी जैविक खाद
जैविक कीटनाशक ये बनाने के लिए जो दे रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले मुझसे जुड़े रहने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं जो भी जानकारी दूँ वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। अतः आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। अगला वीडियो जैविक खाद और जैविक कीटनाशक पे आपको कल ही भेजने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।